Hello students, as we know chapter 3 which is basic HTML elements has completed. So today I am going to start chapter 4 which is image, links and tables. In the previous chapter we have discussed about the basic concept of HTML and some basic tags of HTML which helps the developer in enhancing the appearance of a web page. Apart from the text based tags, we can also include on image, graphics, audio, video, table etc. on our web page. So it means apart from text we can also text के अलावा हम अपने वेब पेज पे we can also add image, graphics, audio, video on our web page with the help of text के हेल्प से हम अपने वेब पेज पे पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं. So in this chapter we will discuss to add these multimedia elements such as pictures, audio, video, table etc. on our web page with the help of tags. So let's start. There are two types of image, inline image and external image. So what is inline image and what is external image? Inline image is displayed when the web page is open and inserted within a line of text. तो inline image क्या आपका जब भी आप अपना वेब पेज ओपन करते हो तो उस वेब पेज में जितने भी कंटेंट होते हैं, जो भी टेक्स्ट होते हैं, उस टेक्स्ट के साथ जो आपका पिक्चर डिस्प्ले होता है वो आपका इनलाइन इमेज है. आपके टेक्स्ट के साथ जो आपका पिक्चर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाता है वो आपका इनलाइन इमेज है. एंड व्हाट इज एक्सटर्नल इमेज? एक्सटर्नल इमेज नॉट शोन ऑटोमेटिकली विद अदर कंटेंट ऑन द वेब पेज. आपका एक्सटर्नल इमेज जो है मतलब आपका इनलाइन इमेज के डिफरेंट, बिल्कुल इनलाइन इमेज से बिल्कुल अलग ये क्या है कि आपका जब भी आप वेब पेज ओपन करोगे तो जो कंटेंट है उस कंटेंट के साथ आपका एक्सटर्नल इमेज डिस्प्ले नहीं होता ऑटोमेटिकली. Instead it is refers externally and viewed separately by click on a link. आप अगर देखना चाहते हो एक्सटर्नल इमेज पे तो जो लिंक प्रोवाइड की होगी, जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका एक्सटर्नल इमेज ओपन होगा एक नए विंडो में. तो क्या आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन. एक्सटर्नल इमेज क्या है? ये आपका जब भी आप वेब पेज ओपन करोगे तो ये कंटेंट के साथ ऑटोमेटिकली डिस्प्ले नहीं होता है. इसके लिए कुछ लिंक्स प्रोवाइड की होती हैं उनको देखने के लिए. जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक नए विंडो पे ओपन होगा आपका वो इमेज, वो आपका एक्सटर्नल इमेज है. So now move to the next topic which is image tag. Image tag is used to add inline image in an HTML document. Which means by using image tag we can add inline image in our HTML document. आप अपने HTML document में inline image add कर सकते हो image tag की हेल्प से. It is an empty tag which means it doesn't need to be closed. आपको इसे close करने की जरूरत नहीं होती है. SRC, alt, align, height, width, border, h space and v space are the attributes of image tag. H space means horizontal space and v space means vertical space. These are the attributes of image tag. So now let's discuss all these attributes of image tag one by one. And the first one is source attribute, SRC attribute. The SRC attribute helps in defining the source of an image. It takes the URL of the image file as value. SRC एट्रीब्यूट का क्या काम होता है? ये इमेज का सोर्स डिफाइन करता है और कैन से आपका जो टारगेट फाइल है, टारगेट इमेज है, उसको ये रेफर करने के लिए इसको प्रॉपर एक सोर्स डिफाइन करता है ताकि आपका जो इमेज है वो डिस्प्ले हो सके वेब पेज पे. इट टेक्स द यूआरएल ऑफ द इमेज फाइल एज वैल्यू. तो आपका इमेज मतलब सोर्स का जो वैल्यू होगा ये यूआरएल होगा किसी भी फाइल का. जो भी फाइल जिसकी इमेज को आप डिस्प्ले कराना चाहते हो अपने वेब पेज तो उस इमेज की पूरी जो यूआरएल होगी, पूरी जो लोकेशन पाथ होगी वो आपको एज ए वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी. तो हेयर यू कैन से सिंटैक्स ऑफ इमेज टैग विद एसआरसी एट्रीब्यूट पे आपको सिंटैक्स देखो. इमेज टैग इमेज टैग ओपन देन एसआरसी एट्रीब्यूट इक्वल टू एंड देन यूआरएल. आपको यूआरएल प्रोवाइड करना एंड देन क्लोज. सो हेयर यू कैन से सम कंडीशन टू अप्लाइंग एसआरसी एट्रीब्यूट. आपको एसआरसी एट्रीब्यूट के लिए कुछ कंडीशंस है. If the image file in the same folder where the HTML file is referred to is located, then we can refer to the image file by just writing its name. अगर आपका इमेज फाइल उसी फोल्डर में है जहाँ पे आपका HTML फाइल है, मतलब आपका HTML फाइल और इमेज फाइल सेम फोल्डर में है, तो फिर आपको सिर्फ इमेज, आपके जो इमेज फाइल है उसका नाम मेंशन करने की जरूरत है विद एक्सटेंशन. आपको बस नाम मेंशन करना है और कुछ भी मेंशन लोकेशन पूरा आपको पाथ देने की जरूरत नहीं, बस आपको फाइल की नेम यूज करने की जरूरत है. कैसे एग्जाम्पल फॉर दिस इमेज एसआरसी एट्रीब्यूट इक्वल टू, अगर आपका इमेज फाइल और एचटीएमएल फाइल सेम लोकेशन में है तो आपको बस इमेज फाइल का नेम मेंशन करना है. जस्ट एज्यूम लोटस इज द इमेज फाइल, लोटस डॉट जेपीजी आपको एक्सटेंशन नेम यूज करना है एंड बस आपको ये बस मतलब यूज करना होगा अगर आपका इमेज फाइल और एचटीएमएल फाइल सेम लोकेशन में है तो. नेक्स्ट कंडीशन इज if the image file lies in a folder other than the one in which HTML file is placed,
Then we can refer to the image by specifying the full path of the image file. आपका अगर इमेज फाइल और HTML फाइल दोनों अलग अलग फोल्डर में, दोनों अलग अलग प्लेस पे हैं, तो वैसे में आपको क्या करना होगा, अपनी इमेज फाइल की पूरी पाथ, पूरा लोकेशन पाथ जो हम कहते हैं, पूरा URL जो आप कह सकते हो, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि आपका जो इमेज टैग है उस पिक्चर को एक्सेस कर सके। फिर कैन सी आपको इस तरह से पूरी पाथ को, यहाँ पे आपको ये क्या है, जस्ट पिक्चर नेम है आपका। अगर सेम लोकेशन में अगर आपका इमेज फाइल और HTML फाइल होता तो जस्ट आपको बस फाइल नेम मेंशन करना होता। बट अगर डिफरेंट फोल्डर में है, इमेज फाइल एक अलग फोल्डर में है और HTML फाइल एक अलग फोल्डर में, तो वैसे केस में आपको पूरा पाथ यूज करना पड़ेगा एज ए वैल्यूज ऑफ SRC एट्रीब्यूट। Now the next condition is, if the image file does not lie in our computer and is located in the image folder of web server of Google, then we need to give full path of the file. अगर ऐसा हो कि जो आप पेज एक्सेस, जो पिक्चर आप एक्सेस करना चाहते हो अपने वेब पेज पे, वो आपके कंप्यूटर में सेव नहीं है, वो गूगल पे किसी में आपका कहीं पर सेव है, तो वैसे केस में भी आपको पूरा जो लोकेशन होता है पिक्चर का, पूरा जो पाथ होता है, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो लेट मी शो यू हाउ कैन यू यूज इमेज एट्रीब्यूट and SRC, sorry, image tag and SRC attribute. So here you can see notepad text editor had already opened now. So you can see आपकी बेसिक कोडिंग जो होती है HTML के लिए, वेब पेज क्रिएट करने, वो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। So now I'm going to use how can image tag. Okay, so first of all just type any text, आप किसी भी टेक्स्ट को मेंशन कर दो, बस आपको देखने समझाने के लिए जरा चाहो करो, नहीं कर भी सकते, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इमेज के लिए आपको किसी टेक्स्ट की ज़रूरत हो, तक लेकिन बस समझाने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज इमेज टैग। तो इमेज टैग यूज हो गया है। आपका जो HTML का जो भी कोडिंग होता है वो केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसमें आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इमेज टैग आप कैपिटल में भी लिखोगे तो भी वो सही है, स्मॉल में लिखते हो तो भी सही है। आफ्टर यूजिंग इमेज टैग नाउ एंड प्रोवाइड SRC एट्रीब्यूट, एंड आपको एक मतलब कि आप पिक्चर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। सो लेट मी शो यू, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। Here you can see a file name rainbow is already on my desktop, और आपका ये जो इमेज फाइल है ये भी आपका सेम डेस्कटॉप पे ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका इमेज फाइल, यहाँ पे आपका HTML फाइल भी आपका डेस्कटॉप पे है और ये इमेज फाइल भी डेस्कटॉप है, मतलब सेम लोकेशन में। तो व्हेन द बोथ फाइल ऑन द सेम लोकेशन, जब दोनों फाइल आपका सेम लोकेशन पे होता है तो जस्ट यूज द नेम ऑफ फाइल नेम, आपको फाइल का जो नेम बस आपको वो यूज करना है। तो फाइल का नेम क्या था, रेनबो, जस्ट आई एम गोइंग टू यूज रेनबो JPG। एक्सटेंशन नेम आपको प्रोवाइड करना है, इट इज़ नेसेसरी, आपको ये प्रोवाइड करना है। एंड देन क्लोज दिस टैग। इमेज टैग आपका एम्प्टी टैग है तो इसे क्लोज करने के लिए अलग से इमेज टैग क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ये आपका हो गया। सो नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस कोडिंग, this file coding is saved now, and now I'm going to open the web page of this HTML file. So what did you see here, आपका इमेज फाइल जो है, आपका इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, इमेज आपका आ चुका है। हाउ कैन यू इंसर्ट, इस तरह से आप इमेज विद द हेल्प ऑफ इमेज टैग यू कैन इंसर्ट इमेज ऑन योर वेब पेज, आप वेब पेज पे इमेज इंसर्ट कर सकते हो। तो सेम लोकेशन पे अगर इमेज है, इमेज फाइल और HTML फाइल दोनों सेम लोकेशन में है तो कैसे यूज़ करना है ये तो आप समझते हैं। नाउ गोइंग टू शो यू हाउ कैन यूज, अगर आप डिफरेंट इमेज फाइल और HTML फाइल अलग अलग लोकेशन में तो वो कैसे यूज करेंगे। तो लेट मी शो यू, आई हैव अ वन फाइल ऑन माई computer, you can see on D drive, file name है Lily, you can see Lily, फाइल नेम है आपका लिली के नेम से फाइल नेम सेव है। तो ये क्या है, आपका ये जो इमेज फाइल है वो D ड्राइव में है और आपका HTML फाइल कहाँ है, डेस्कटॉप पे है, तो अलग अलग लोकेशन पे। तो जब अलग अलग लोकेशन होगा तो आपको पूरा पाथ मेंशन करना पड़ता है। D ड्राइव में सबसे पहले आप ड्राइव मेंशन करोगे, आफ्टर मेंशन ड्राइव यू हैव टू मेंशन द फाइल नेम, ओके, एंड देन JPG आपका जो एक्सटेंशन है वो यूज करना है। एंड देन आपका ये हो गया कोडिंग, सेव दिस कोडिंग एंड reload this page, you can see आपका जो
जो इमेज फाइल का जो डिफरेंट लोकेशन में था वो आपको यहाँ पे अब डिस्प्ले हो रहा है। तो इसी तरह से जब भी लोकेशन चेंज होगा तो आपको पूरा पाथ आपको डिस्प्ले करना होगा। अगर जैसे कि मेरे पास डी ड्राइव में एक फाइल है, एक फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल है, ठीक है, तो उस वर्ड पैड एक फोल्डर, वर्ड पैड के फोल्डर के अंदर एक फाइल है बनी नेम से, तो उस फाइल को अगर मुझे यूज़ करना तो पूरा पाथ मुझे डिस्प्ले करना होगा कि डी ड्राइव में एक फोल्डर वर्ड पैड है, वर्ड पैड फोल्डर के अंदर एक बनी नाम का इमेज फाइल है, तो पूरा लोकेशन मेंशन करना होगा। देन सेव दिस कोडिंग एंड गो टू वेब पेज and reload this page and your new picture you insert, picture आपका insert हो चुका है। So I hope you can understand how can you insert image on your web page, कैसे insert कर सकते हो, अलग अलग कंडीशन है, अगर आप सेम लोकेशन में है तो कैसे, डिफरेंट लोकेशन में तो कैसे। Now move to next topic and the next topic is alternate alt attribute. Sometimes the web browser does not display the image inserted in the web page. In that case, you can provide the alternate text for the image which is displayed if the image is not visible on the web page. तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो रीजन कुछ भी हो, लाइक नेटवर्क स्लो हो या फिर आपका इमेज का फाइल का जो आप लोकेशन मेंशन किए हो, पाथ मेंशन किए, वो गलत हो, वो रॉन्ग हो, तो वैसे केस में कभी कभी पिक्चर इंसर्ट नहीं हो पाता है, लोड नहीं हो पाता है। तो वैसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, एक अल्टरनेट टेक्स्ट आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने वेब पेज पे, जो ये बता सके कि आप जो इमेज प्रोवाइड, आपका जो वेब पेज पे जो इमेज डिस्प्ले होने वाला था वो कौन सा इमेज था, जो कि जब आपका इमेज डिस्प्ले नहीं होगा तो ही वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो। वो अल्टरनेट टेक्स्ट तभी डिस्प्ले हो जब आपका इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाता है। इन HTML द alt attribute ऑफ इमेज टैग इज यूज्ड टू प्रोवाइड अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। HTML में आपका alt attribute जो है आप इमेज टैग का, वो आपको अल्टरनेट प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है आपके इमेज के लिए। सो लेट मी शो यू हाउ कैन यू यूज alt attribute on your image tag. So here you can see I am going to mention alt attribute, क्योंकि alt attribute आपका image tag का attribute है, तो आपके image tag के साथ ही वो insert होगा। I am going to use alt attribute. So you can see alt attribute now equal to and then आपको मैसेज, जो भी मैसेज आपको डिस्प्ले करना है वो आप डबल कोट के अंदर यूज़ करोगे। तो आप डबल को लाइक पिक्चर ऑफ बनी, आई एम गोइंग टू यूज पिक्चर ऑफ बनी, ये मैसेज अगर आपका किसी भी वजह से अगर आपका पिक्चर डिस्प्ले नहीं होता है तो ये मैसेज आएगा। तो लेट मी से आफ्टर आई एम गोइंग टू सेव दिस कोडिंग, ओके, आफ्टर सेविंग दिस कोडिंग गो टू द वेब पेज एंड रीलोड दिस पेज। अभी आप क्या देख रहे हो, आपका पिक्चर डिस्प्ले हो रहा है, आपका कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि पिक्चर आपका डिस्प्ले हो गया वेब पेज पे। तो अल्टरनेट मैसेज कब डिस्प्ले होगा, जब पिक्चर डिस्प्ले नहीं हो पाता है किसी रीजन से, लाइक इंटरनेट आपका नेटवर्क स्लो है, फिर या फिर प्रोसेस नेम आप गलत यूज किए हो पिक्चर का था, इसलिए वो लोड नहीं हो पा रहा, कोई भी रीजन हो पिक्चर लोड नहीं हो पाता, तब आपका अल्टरनेट मैसेज शो होता है। तो यहाँ पे रॉन्ग नेम यूज करते हैं, ठीक है। सेव दिस कोडिंग एंड गो टू वेब पेज, रिलोड दिस पेज। आप देखो यहाँ पे क्या पिक्चर ऑफ बनी, आपका पिक्चर लोड नहीं हो पाया, रीजन कुछ भी हो, लेकिन इसलिए वो जो अल्टरनेट मैसेज था वो आपका डिस्प्ले हो गया कि ये जो इमेज फाइल है वो कौन सी इमेज फाइल है, उस फाइल में किसकी पिक्चर होगी, ये मैसेज डिस्प्ले हो गया। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू यूज alt attribute. Now come to the next topic, which is align attribute of image tag. With the help of align attribute, we can set the alignment of an image in the web page according to our requirements. लेफ्ट, राइट, टॉप, मिडिल, बॉटम, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने पिक्चर को, जो पिक्चर आप इंसर्ट करते हो उस पिक्चर के अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, डायरेक्शन सेट कर सकते हो, लाइक लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो, राइट अलाइन करना चाहते हो, टॉप, मिडिल, बॉटम, जो भी आप चाहते हो वो कर सकते हो। सो हियर यू कैन सी सिंटैक्स ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट, इमेज टैग स्टार्ट SRC एट्रीब्यूट एंड देन अलाइन इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू में आपका कुछ भी आ सकता है, लाइक लेफ्ट, राइट, टॉप, मिडिल, बॉटम। वैल्यू वुड बी लेफ्ट, राइट, टॉप, मिडिल एंड बॉटम, कुछ भी आप दे सकते हो, जो जैसे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो वैल्यू। तो इस तरह से आप अपने पिक्चर के अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। नाउ वी कैन नॉट सेंटर अलाइन एन इमेज हॉरिजेंटली इन वेब पेज बाय यूजिंग द अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग। तो आप अपने पिक्चर को, जो भी पिक्चर आप यूज़ कर रहे हो अपने वेब पेज पे, उसको हॉरिजेंटली सेंटर अलाइन नहीं कर सकते हो। मतलब कि आप जो भी टेक्स्ट होता है नॉर्मल टेक्स्ट में आप सेंटर लाइन कर सकते हो, वो आप सेंटर लाइन नहीं कर सकते हो। वो आपका होगा लेफ्ट होगा, राइट होगा, टॉप, मिडिल और बॉटम होगा, बट वो सेंटर लाइन नहीं होगा। तो सेंटर लाइन एंड इमेज हॉरिजेंटली इन वेब पेज वी नीड टू यूज सेंटर टैग। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सेंटर अलाइन कर सको अपने इमेज को, तो वैसे केस में आपको सेंटर टैग यूज़ करना पड़ेगा अपने पिक्चर को सेंटर अलाइन करने के लिए। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट एट्रीब्यूट, विच इज बॉर्डर एट्रीब्यूट।
So border can be added around the image by using the border attribute of image tag. So with the help of border attribute, you can add border around the image. आप अपने image के चारों तरफ border add कर सकते हो. It accept value in term of pixel. ये pixel में आपका value accept करता है. By default an image has no border. But अगर border use नहीं करते हो तो आपके picture में कोई border display नहीं होगा. ये by default image has no border. आप चाहते हो border display हो तो आपको बॉर्डर एट्रीब्यूट की हेल्प से बॉर्डर प्रोवाइड करनी पड़ेगी. आप बॉर्डर आपको यूज करना पड़ेगा. सो हेयर कैन से सिंटेक्स ऑफ बॉर्डर एट्रीब्यूट image tag started src attribute and then border is equal to value in term of pixel. आप एक्सेप्ट ये जो बॉर्डर एट्रीब्यूट है ये पिक्सल में वैल्यू एक्सेप्ट करता है. एग्जांपल में आप देख सकते हो बॉर्डर इज इक्वल टू 10, 9, 8, 7 कुछ भी आप वैल्यू मतलब पुट कर सकते हो उसमें. आप जितनी आपको थिकनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप वैल्यू बढ़ाओगे और थिकनेस कम चाहिए तो आप वैल्यू घटाते चले जाओगे. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट एट्रीब्यूट विच इज हाइट एंड विड्थ. By using height and width attributes, we can set height and width of an image on web page respectively, either in the form of pixel or a percentage value. इसमें आप हाइट और विड्थ की हेल्प से आप अपने पिक्चर की हाइट और इमेज की हाइट और विड्थ भी आप सेट कर सकते हो. विद द हेल्प ऑफ हाइट एट्रीब्यूट यू कैन सेट हाइट ऑफ पिक्चर. आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो. विद द हेल्प ऑफ विड्थ एट्रीब्यूट यू कैन सेट ऑफ विड्थ ऑफ पिक्चर, इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो. तो आपका जो ये हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट है ये जो वैल्यू एक्सेप्ट करता है ये पिक्सल में भी एक्सेप्ट करता है, परसेंटेज में भी एक्सेप्ट करता है. सो हियर यू कैन से सिंटैक्स ऑफ हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट. हाइट इक्वल टू वैल्यू, विड्थ इक्वल टू वैल्यू. वैल्यू शुड बी इन पिक्सल और परसेंटेज. वैल्यू आपका पिक्सल में भी हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज डी स्पेस एंड एच स्पेस, वर्टिकल स्पेस एंड हॉरिजॉन्टल स्पेस. By using these attributes, we can control amount of horizontal and vertical space respectively around the image. So आप ये डी स्पेस और एच स्पेस के हेल्प से आप इन एट्रीब्यूट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो. जैसे आपके टेक्स्ट के आसपास कुछ कंटेंट है, कुछ टेक्स्ट है, तो उस टेक्स्ट और इमेज के बीच का स्पेस को आप डिसाइड कर सकते हो. वर्टिकल स्पेस मीन्स आपके अगर पिक्चर के जस्ट टॉप पे अगर कोई कुछ इमेज है, आपका कुछ टेक्स्ट डिफाइन किया हुआ कुछ टेक्स्ट है, तो उस टेक्स्ट और पिक्चर के बीच में कितना स्पेस होगा. और अगर हॉरिजॉन्टल स्पेस डिफाइन करते हो तो लेफ्ट साइड में अगर जो कंटेंट और आपके पिक्चर के बीच में जो बीच का जो स्पेस होगा वो आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो. द वैल्यू ऑफ बोथ एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ पिक्सल. और दोनों ये स्पेस और एच स्पेस दोनों एट्रीब्यूट के लिए वैल्यू आप पिक्सल में यूज कर सकते हो. सो हियर यू कैन से सिंटैक्स ऑफ डी स्पेस एंड एच स्पेस एट्रीब्यूट. इमेज एट्रीब्यूट स्टार्ट इमेज टैग स्टार्टेड एसआरसी एट्रीब्यूट, देन एच स्पेस इक्वल टू 30 जो कि पिक्सल में और डी स्पेस इक्वल टू 20 जो कि पिक्सल में. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दीज एट्रीब्यूट. Now I'm going to show you how can you use these attributes on image tag. So now I'm going to use height and width attribute in image tag. So height attribute, height, then equal to sign and then value in pixel. अब height की जो value होगी pixel में आप define कर सकते हो. I'm going to use 200, okay, and I'm going to use width of pixel, width of पिक्चर. विड्थ भी डिफाइन कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली. तो वैल्यू ये भी आप पिक्सल में यूज करोगे इन डबल कोट. अब डबल कोट के अंदर होना चाहिए. आफ्टर यूजिंग दिस सेव दिस कोडिंग, गो टू योर वेब पेज. अभी आप क्या देख रहे हो, पिक्चर आपका पूरे वेब पेज आपके वेब पेज पे इतना बड़ा सा पिक्चर है. सो नाउ रिलोड दिस पेज एंड व्हाट डिड यू सी, आपका पिक्चर रिसाइज हो गया. आप जो भी वैल्यू प्रोवाइड किया उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली आपका पिक्चर रिसाइज हो गया, छोटा सा हो गया. आप चाहो तो इसकी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो. लाइक अगर यू वांट टू इंक्रीज साइज ऑफ पिक्चर तो यू कैन इंक्रीज, आप हाइट भी इंक्रीज कर सकते हो और इसकी विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हो. सेव दिस कोडिंग एंड गो टू योर वेब पेज, रिलोड दिस पेज एंड यू कैन सी आपका पिक्चर रिसाइज हो गया. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू यूज height and width attribute on an image tag. Now come to the next attribute which is border attribute. I'm going to use border attribute. So border is equal to आपको border value में प्रोवाइड करना होगा. तो बाय डिफॉल्ट आपके पिक्चर में कोई बॉर्डर नहीं, लेकिन सोइए अभी आपके पिक्चर के आसपास कोई भी बॉर्डर नहीं है. बट अब अगर आप बॉर्डर चाहते हो पिक्चर के आसपास हो, आपके अराउंड पिक्चर आपके बॉर्डर हो, तो जस्ट मेंशन द थिकनेस ऑफ बॉर्डर विच इज वैल्यू इन पिक्सल में वैल्यू मेंशन करना है. देन सेव दिस कोडिंग, उस कोडिंग सेव करनी है.
go to your web page and reload this page. What did you see? आपके पिक्चर के चारों तरफ बॉर्डर आ गया है. इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द थिकनेस, आप थिकनेस इंक्रीज करना चाहते हैं, जस्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन पिक्सल. आपको पिक्सल में वैल्यू को इंक्रीज करनी है. सेव दिस कोडिंग, गो टू योर वेब पेज एंड रिलोड दिस पेज. आप देख सकते हैं आपका थिकनेस जो है ये इंक्रीज हो चुकी है. So I hope how can you understand, how can you insert border around the picture. Now moving to the next attribute, which is V space and H space, vertical space and horizontal space. So with the help of vertical space and horizontal space, you can control the space between text and image. आप इन दोनों के टेक्स्ट और इमेज के बीच का आप स्पेस आप सेट कर सकते हो. So I'm going to mention H space, okay, इक्वल टू horizontal space इक्वल टू 8 मेंशन करते हैं, ठीक है, एंड vertical space इक्वल टू 10 मेंशन करते हैं. ओके, नाउ सेव दिस कोडिंग एंड गो टू वेब पेज. नाउ यू कैन सी अभी आपका क्या है, टेक्स्ट के बिल्कुल क्लोज है. आपका इमेज और टेक्स्ट के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है. बिल्कुल आप एक दूसरे से आपका बिल्कुल ये क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज है. तो आफ्टर यूजिंग वी स्पेस एंड एच स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस एंड वर्टिकल स्पेस, व्हेन यू रिलोड दिस पेज, व्हाट डिड यू सी, आपके टेक्स्ट से इमेज के बीच में स्पेस आ गया, तो डिफरेंस आ गई, डिस्टेंस आ गया. तो आप जितना भी पिक्सल वैल्यू यूज करोगे, इफ़ यू वांट टू यूज लाइक आप वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो. बढ़ाने के बाद व्हेन यू सेव दिस कोडिंग, आफ्टर सेविंग दिस कोडिंग, गो टू योर वेब पेज एंड रिलोड दिस पेज. आप देखो आपका स्पेस और इंक्रीज हो गया. आप जितनी भी मतलब स्पेस चाहते हो टेक्स्ट और इमेज के बीच में, वो स्पेस आप खुद से अपने अकॉर्डिंगली आप डिफाइन कर सकते हो. जितनी आपको ज़रूरत है डिफाइन कर सकते हो, एंड आपका वो स्पेस विद द हेल्प ऑफ एच स्पेस एट्रीब्यूट आपका वो स्पेस डिफाइन हो जाएगा. हियर यू कैन सी. I hope you can understand how can you use assist the horizontal space and vertical space. Now come to the next attribute, which is align attribute. So with the help of align attribute, you can set the alignment of the picture. आप पिक्चर के alignment set कर सकते हो, like left direction, right direction, top, middle and bottom आप set कर सकते हो. So I am going to use align attribute equal to, and बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो भी पिक्चर या टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है बाय डिफ़ॉल्ट. आप अगर लेफ्ट अलाइन नहीं भी मेंशन करते हो तो पिक्चर आपका लेफ्ट अलाइन हो जाएगा. बट अगर आपको राइट अलाइनमेंट चाहिए, टॉप अलाइनमेंट चाहिए, मिडिल चाहिए या बॉटम चाहिए, तो इसके लिए आपको वो मेंशन करना होगा इन अलाइन एट्रीब्यूट. आपको अलाइन एट्रीब्यूट में वो मेंशन करना होगा. नाउ आई एम गोइंग टू यूज राइट एट्रीब्यूट, राइट अलाइनमेंट. फिर नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस कोडिंग एंड गो टू वेब पेज. अभी आपका क्या पिक्चर लेफ्ट लाइन में लेफ्ट लाइन है. नाउ रिलोड दिस पेज एंड आपका पिक्चर क्या हुआ, ये राइट अलाइन हो गया. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू यूज अलाइनमेंट एट्रीब्यूट. इफ यू वांट टू यूज मिडिल, you can use middle at middle. Save this coding, go to your web page and reload this page. आप देख सकते हो आपका टेक्स्ट के जस्ट मिडिल आ गया, ये बिल्कुल बीच में आ गया. आपका टेक्स्ट जो बीच में आ गया एकदम मिडिल आपका सेट हो गया. इफ़ यू यूज बॉटम, आप बॉटम यूज करते हो तो बिल्कुल नीचे आता है. तो ये डिफरेंट तरीके से आप अलाइन कर सकते हो अपने पिक्चर को. कैरी कैन सी, ये आपका क्या हुआ, टेक्स्ट बिल्कुल नीचे आ गया, आपका पिक्चर बॉटम अलाइन हो चुका है, टेक्स्ट आपका बॉटम में आ चुका है. सो बट देयर इज वन प्रॉब्लम. आपका क्या है कि ये जो है आपका पिक्चर ये लेफ्ट अलाइन हॉरिजॉन्टली और लेफ्ट और राइट अलाइन हो सकता है, बट ये सेंटर अलाइन नहीं हो सकता है. वर्टिकली ये टॉप मिडिल और बॉटम अलाइन हो सकता है, बट ये हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन जिसको कहते हैं वो नहीं हो सकता है. So to center align any picture, if you want to align any picture center align, so you have to use center tag. So आपको इमेज टैग के जस्ट बिफोर आपको सेंटर टैग यूज़ करना होगा. तो हेयर कैन सी आपको इमेज टैग के जस्ट पहले आई एम गोइंग टू यूज सेंटर टैग. सो विद द हेल्प ऑफ सेंटर टैग पिक्चर इज सेंटरली अलाइन. आपका पिक्चर जो है सेंटर अलाइन हो जाएगा. इफ यू वांट टू अलाइन सेंटर, पिक्चर को सेंटर अलाइन करना चाहते हो तो सेंटर टैग यूज़ करना है. Center is a container tag, so you have to close it after and then save the coding and go to your web page. अब आपका वेब पेज जैसे आप इसको रिलोड करोगे आप क्या देखते हो, आपका पिक्चर जो है सेंटर लाइन हो चुका है. सो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन. अगर इफ यू यूज अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग,
So you have to only align your picture left, right, top, middle and bottom. बस आप इन 5 ऑप्शन में आप यूज कर सकते हो. बट इफ़ यू वांट टू सेंटर लाइन योर इमेज, अगर आप सेंटर लाइन करना चाहते हो so you have to use center tag. पिक्चर को हॉरिजॉन्टली सेंटर यूज करना चाहते हो, सेंटर अलाइन करना चाहते हो हॉरिजॉन्टली, तो आपको सेंटर टैग यूज करना होगा. So students, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. Remaining topics of chapter 4 will be discussed in next video. Thank you.